हठ प्रतिक्रिया के जो चतुर्थ चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू करेंगे। पहला जो स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, चतुर्थ उपदेश में श्लोकों की संख्या कितनी है? 114। 114 है। तीसरे में 126 है, पहले में 67 है, दूसरे में 78 है। नाद बिंदु कलात्मक किस परम तत्व का स्वरूप है? शिव का। नाद बिंदु कलात्मक किस परम तत्व का स्वरूप है? तो शिव जी का। मिलान करिए। नाद बिंदु कला, नाद क्या है? अनाहत। अनाहत नाद। बिंदु ज्योति है, ज्योति बोला जाता है। व्याख्या है, ठीक है। कला जो संस्पर्श, स्पर्श करते हैं, संस्पर्श जो स्पर्श हो रहा है अंदर से। 132 ऑप्शन ए। 132 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। चलो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नाद बिंदु एवं कला के एकीकरण की अनुभूति की चरम अवस्था को कहते हैं। ये व्याख्या है, ठीक है। ये व्याख्या है, ये व्याख्या देखिए। समाधि। राजयोग समाधि। यहाँ पर समाधि भी एक वाचक है, निरंजन भी एक वाचक है, राजयोग भी एक वाचक है। तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये समाधि के लिए बोला गया है। जब 16 बताया गया ना समाधि के पर्यायवाची, तो ये एक वाचक है, उसके ही प्रकार है। कुंडलिनी योग है, ठीक है। ये व्याख्या है, इस पे ज्यादा जाना नहीं है। क्वेश्चन बन गया था तो बना दिया था हमने। नाद बिंदु कला के एकीकरण की अनुभूति की चरम अवस्था को कहते हैं कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग। समाधि की उत्तम प्रक्रिया है मरणशीलता का नाश, सुख का उपाय, परब्रह्मानंद की प्राप्ति। सभी सभी समाधि की उत्तम प्रक्रिया, तो मरणशीलता का नाश होता है, सुख का उपाय भी है, और पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है 16 जो प्रकार बताए गए थे ना समाधि के, उसमें जो डैश डैश जैसे उस लाइन को पूरा करना है। क्या था बताइए? डी होगा। डी नंबर से डी नंबर। अमन्यस्कम तदा द्वैतम निरालंबम निरंजनम। ठीक है। राज उसमें था ना समाधिच्च राजयोग उन्मनि च मनोन्मनि अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्त सहजा। ठीक है, इस प्रकार से 16 बताए गए थे। गुड। नेक्स्ट, सलिले सेंधव की तुलना किससे की गई है? प्राण व समान, सॉरी प्राण व समान, बिंदु व मन, आत्मा व मन, पारा व मन। सलिले सेंधव की तुलना। सलिल पारा व मन। सलिल यानी जल और सेंधव यानी नमक। जल और नमक। जल और नमक क्या है इसमें? आत्मा और मन है ना। आत्मा और मन से आत्मा और मन। जैसे जल में नमक घुल जाता है, एक हो जाता है, वैसे ही मन क्या है? आत्मा में विलीन हो जाता है। समरस तत्व किसे कहा गया है? साधना, मन, आत्मा, राजयोग। समरस तत्व किसे कहा गया? साधना, मन, आत्मा, राजयोग। सर आत्मा को। आत्मा। मजा आ गया। राजयोग। आपने सीधा सिद्धांत पद्धति पढ़ा है। हाँ सोम जी क्या बोल रहे हो आप? राजयोग। हाँ, राजयोग यानी समाधि होता है, समरस करना होता है। हमने सीधे सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ रहे थे, 5वां जो उपदेश बताया गया है उसमें भी समरसता बताया गया ना। तो वही तो बात है, मिल जाना। यानी राजयोग में क्या होता है? राजयोग का तात्पर्य, समाधि का तात्पर्य क्या होता है? अर्थ मिल जाना है ना, समरस हो जाना। आत्मा व मन, सेंधव और जल, मन और प्राण, ये सब। शीन प्राण व चित्त दोनों एक रूपता होना कहलाता है। शीन प्राण और चित्त दोनों की एक रूपता कहलाता है। सभी होगा इसमें से। वही ये चित्त की एक रूपता, यानी समाधि एक ही है। सहजा भी समाधि के लिए बोला गया और तुरिया भी समाधि के लिए बोला गया है। तो शीन प्राण व चित्त दोनों की एक रूपता होना ही सभी कहा गया, समाधि, सहजा, तुरिया।
जीवात्मा का परमात्मा की एकता से किसका अभाव हो जाता है? जब जीवात्मा और परमात्मा की एकता से किसका अभाव होता है? इच्छा मात्र इच्छा प्राण मात्र चित्त इच्छा मात्र। इच्छा मात्र हाँ? समाधि समाधि ऑप्शन में ही नहीं है। सर इच्छा मात्र इच्छा मात्र इच्छा इच्छा मात्र इच्छा मात्र इच्छा मात्र का अभाव हो जाता है। गुड। सिद्धिर गुरु वाक्येन लभ्यते, पूरा करो। सिद्धिर गुरु वाक्येन। ए नंबर राजयोगस्य महात्म्यम ये राजयोगमादय वाह 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 पूजा जी। बाकी गुरु वयन पते। हाँ तो डैश बताइए ना, इसमें क्या भरेगा, भरना क्या है? राजयोग। ज्ञान ये इम्पोर्टेंट ज्ञान और ये मुक्ति ज्ञान मुक्ति स्थिति होगा सर। ज्ञान और मुक्ति स्थिति के लिए गुरु वाक्य हाँ। लगते हैं। गुरु ज्ञान, वाक्य देखिए ज्ञान मुक्ति और स्थिति और सिद्धि, ये गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरु के द्वारा मिलता है। ज्ञान भी, और ज्ञान की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति, और जो स्थिति है, स्थिति चाहिए, जो सिद्धि चाहिए, ये सब गुरु वाक्य न लभ्यते। ओके ठीक है। नेक्स्ट, सदगुरु की दया के बिना क्या दुर्लभ है? यथार्थ ज्ञान सब सभी है। सभी 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 विषयों का त्याग भी सभी। दुर्लभ है ना, सदगुरु की वाक्य के बिना, सदगुरु की दया के बिना विषयों का त्याग भी करना दिक्कत आएगा, गुरु चाहिए ही। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति भी गुरु के बिना नहीं हो पाएगी, और सहजावस्था यानी समाधि की प्राप्ति भी गुरु के बिना नहीं होगी, यानी सभी। नेक्स्ट है, कब साधक संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाता है? सभी क्रियाओं से मुक्त। सभी उपयुक्त सभी कुंडलिनी जागृत इसमें सभी होंगे। हाँ, कुंडली जागृत के बाद सहजावस्था की प्राप्ति, आना और मन की ऐक्य होने के बाद सभी संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है, पतितम वदने यस्य जगते चराचरम, किसके लिए कहा गया है? फलित योगी, नित्य योगी, अमर पुरुष, किसी के लिए नहीं। अमर पुरुष के लिए, नित्य योगी नित्य योगी नित्य योगी के लिए अमर पुरुष श्लोक में है। अमर पुरुष होगा ना, क्योंकि वो जगत में विचरण करता है, लेकिन उससे पतितम वदने यस्य जगते चराचरम, जगत में विचरण करता है, अमर पुरुष है। ठीक है। नेक्स्ट, अमरोली वज्रोली सहजोली प्रक्रिया संपन्न होती है चित्त में समता हो जाने पर, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश हो जाने पर। ए बी सर प्राण सुषुम्ना ए और बी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश ए हो और बी जाना। ए भी दोनों 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 आ जाए। हो जाता है। जब चित्त में समता आ जाती है तभी भी होता है, और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है तभी भी ना, अमरोली वज्रोली सहजोली संपन्न होती है। Next, जी कब साधक को मोक्ष प्राप्त होता है? प्राण चित्त में विलीन हो जाने पर, विलीन होने पे निरुद्ध हो जाता है। प्राण चित्त में विलीन हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, प्राण जब चित्त में विलीन हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कुछ नहीं, प्राणायाम सिद्ध होने पर, आसन सिद्ध होने पर, या फिर मुद्रा सिद्ध होने पर, प्राण चित्त में विलीन होने पर। मिलान करिए, सूर्य व चंद्र नाड़ी, दिन व रात, सुषुम्ना। पुट में दीजिए, पुट कहाँ गया है? एकदम नीचे है। ऑप्शन ए ऑप्शन सर ये ऑप्शन ए, 2 1 2 3 सीक्वेंस यस सर 1 2 3 सब गलत कर दिया है ना। ऑप्शन सी का फर्स्ट होगा, सुषुम्ना काल का भक्षण, हाँ हाँ, सुषुम्ना काल का भक्षण करती है। गुड। और सूर्य व चंद्र नाड़ी सर सूर्य और चंद्र नाड़ी का आयु का भक्षण, आयु और का दिन भक्षण, रात का और काल दिन का व रात भक्षण। व समय वक्त का भक्षण। गुड। सूर्य व चंद्र नाड़ी क्या करती है? आयु का भक्षण करने वाली होती है, आयु को बिताने वाली होती है। दिन व रात, ये दिन व रात क्या होता है? समय यानी वक्त का भक्षण करने वाले होते हैं ना, दिन व रात। और सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो काल का भक्षण करती है। जब सुषुम्ना में प्रवाहित होता है वायु, तो आप काल पर जीत लेते हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड। गुड। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में नाड़ियों का द्वार है 72, 1.25 करोड़, 1 करोड़ 72,000। सवा 72,000 सवा करोड़ बताए, 72,000 है सर। 72,000 है, कंफ्यूजन नहीं होना 72,000 है। लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए। ठीक, हाँ लय जी। के 1.25 करोड़ है। हाँ। हाँ
तो यहाँ पर नाड़ियों के द्वार बताया गया है, तो 72,000 द्वार बताया गया है नाड़ियों के। और 72,000 किस ग्रंथ में बताया गया था? और हट प्रदीपिका में भी पर दीपिका ये हठ प्रदीपिका ही है ना? ये हट प्रदीपिका ही तो तो पढ़ है। रहे हो ज्यादा बताया गया है सर, हट रत्नावली में ही बताया गया है 18 रत्नावली। ओके। और सर उसमें गोरक्ष संहिता में भी बताया गया है। 72,000 हाँ, वशिष्ठ संहिता में भी है। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। हाँ गुड। चलो, प्राण किसके साथ मिलकर कुंडली को, और इसमें सीधे सीधा पद्धति में भी है, प्राण किसके साथ मिलकर कुंडली योग को जगाता, कुंडली को जगाता है? एक मिनट थोड़ा सा। चंद्रमंडल। बी और सी। प्राण किसके साथ मिलकर कुंडली को जगाता है? मंडल और जठराग्नि। बी और सी दोनों होगा सर, बी और सी होगा। चंद्रमंडल और जठर। जठराग्नि भी होगा। प्राण जब बी- चंद्रमंडल में कहा जाएगा, तो यही समझ में आया, चंद्रमंडल तो ऊपर है और प्राण किसके योनि साथ मंडल कुंडली को है, जगाता ऑप्शन है? ए योनि मंडल है। ए योनि मंडल। डी और सी। डी ऑप्शन हो गया फिर, ए और सी। ए और सी सर ऑप्शन में योनि है ही नहीं, एक का बी भी और सही सी है। एक का भी सही ए और आंसर सी तो है नहीं ही है, ना। एक का भी एक सही योनि मंडल है, सिर्फ योनि मंडल है। चलो, जठराग्नि के साथ, ठीक है, गलत है सबका। जठराग्नि के साथ ही तो प्राण जब जठराग्नि के साथ मिलकर कुंडली को जगाता है, ठीक है। सर कोई बट नहीं। योनि मंडल का स्थान भी तो नीचे ही बताया गया। हाँ, लेकिन सौमंडल इसमें सूर्यमंडल के नीचे है ना, सूर्यमंडल के जठराग्नि नीचे। वही है ना, समान वायु, वहाँ पे मणिपुर चक्र। अब वहीं पे प्राणापान कुंडली बताई गई समान है। वायु के द्वारा ही मिलते हैं। हाँ, और यहाँ पर जठराग्नि, यहाँ पर जो स्थान रहेगा वो सूर्यमंडल का रहेगा, सीधी सी बात है ना। तो प्राण सूर्यमंडल के साथ मिलकर, यानी जठराग्नि के साथ मिलकर कुंडली को जगाता है। वहीं पर तो बताया गया है ना कुंडली का जगह योनि मंडल। हाँ सर। वो भी बताया गया, ऐसा नहीं, लेकिन ये एज इट इज है जठराग्नि, ठीक है, ये मेन है। योनि को नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं जाएंगे। कब साधक के लिए अभ्यास केवल श्रम कारक हो जाता है? जब सुषुम्ना में प्रवाहित जब सुषुम्ना में प्राण सभी प्रवाहित जब तभी होगा सर, तभी होगा। सर हर किसी में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी नहीं होगा। सर सभी तभी। होगा ना, अभ्यास केवल श्रम कारक तभी सभी होगा होगा। सर। जब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध नहीं होती तब श्रम कारक ही अभ्यास है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाह नहीं हो रहा है अच्छा ठीक तभी है, भी श्रम हाँ। कारक ही अभ्यास है। जब अमनस्क अवस्था यानी समाधि की अवस्था नहीं मिलती है तभी भी ये अभ्यास जो है वो श्रम कारक ही है। कोई मतलब ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेन तो हमारा क्या है, मेन हमारा जो लक्ष्य जो हमारा है वो हमारा मोक्ष है ना, समाधि है ना। वही नहीं मिलेगा तो क्या मतलब, ये सब पढ़कर भी है ना, मतलब यही बात हो रही है। चलो, पवनो बध्यते एन डैश 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 वाक्य को पूरा करिए। मनस्तर बी मनस्तर नंबर, मनस्ते नैव बध्यते, पवनस्तेन बी सर। बध्यते। हाँ। पवन को जब रोक लिया जाता है तब मन भी रुक जाता है, मनस्तेन। यानी मन को भी बांध लिया जाता है, बध्यते बांध सकते, ठीक है। मनस्तनेव बद्धते। हाँ, गुड। चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण है, वासना और प्राण। वासना और प्राण। वासना और वासना और प्राण। प्राण, वासना और प्राण। ये अपना योग कुंडली उपनिषद में भी चित्त की प्रवृत्ति के दो कारण बताए ये गए, दो कारण वासना और बताए प्राण। हैं सर। योग क्वेश्चन वशिष्ठ आया भी में था, भी है ना। मनो यत्र विलीयेत पवनस्तत्र लीयते, पवनो लीयते यत्र डैश 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 को पूरा करिए। मनस्ते व्रत भी अलग। मनस्य मनस्त्र विलीयते, मनस्ते मन का नैव भी विलय हो जाता है। विलीयते। मनस्तत्र विलीयते, मनस्त्र विलीयते विलीयते। होगा। हाँ ओके सर, ठीक डी है, यही है ऑप्शन। ना। यस सर। मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र विलीयते, यानी जब जहां पर मन विलीन हो रहा है वहां पर पवन भी विलीन हो रहा है, यानी लीन हो जाता है। जब पवन लीन होता है, जब पवन लीन हो जाएगा तो मन भी लीन हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मिलान करिए थोड़ा सा, ठीक है, मिलान करिए यहाँ पर 27 श्लोक मिलान करते देखा। मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए, मूर्छित पारद व शीन प्राण, आवाज आ रहा है ना।
हाँ सर आ रहा है आ रहा है सर, उठ समझ नहीं ही नहीं दे आ रहा रहा आप है, लोग को। ठीक सर है, ये अब नहीं समझ में आ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुक्का लगाना पड़ेगा। ये तो दिया है। मूर्छित पारद व क्षीण प्राण। मूर्छित जब पारद होता है, पारा बोलते हैं ना, गंधक, जब वो मूर्छित हो जाता है। सर व्याधियों को नष्ट होगा क्या ये? हाँ, तो क्षीण प्राण जब होगा, जब क्षीण हो रहा है प्राण, यानी व्याधि को नष्ट कर रहा है। ठीक है, मूर्छित पारद क्षीण। जब मूर्त पारद, अब मूर्त पारद यानी मर गया, ठीक है, अब लीन प्राण यानी पूरी तरह से लीन हो गया प्राण, आपस क्षीण हो रहा है, तो जीवन शक्ति देता है, जीवन शक्ति देता है। जीवन शक्ति देगा। जब हम्म, बद्ध पारद यानी उसको बद्ध कर ले, यानी कुंभ कर रहे ना, कुंभित में क्या करते हैं, यानी कुंभित प्राण, प्राण को एकदम कुंभित कर लिए है, रोक दिए है, यानी पारद को अब रोक दिए, उसकी चंचलता को रोक दिए, तो रोकने के बाद क्या होगा, वो उड़ने लगेगा आकाश में। सी 2 3 1 2 3 1, ओके ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना, क्रम में लगाइए। मन की स्थिरता से, बिंदु की स्थिरता से, प्राण की स्थिरता से, जीवन शक्ति और पिंड की स्थिरता, मिलान करिए, क्रम से लगाना। सर प्राण की स्थिर मन मन की स्थिरता से प्राण की स्थिरता, पहले ए प्राण, सी मन की स्थिरता से, स्थिर वायु प्राण की स्थिरता, ACBD सर, प्राण की, फिर बिंदु की मन स्थिरता की से जीवन स्थिरता से ACBD, प्राण की स्थिरता, और प्राण ऑप्शन की ए, स्थिरता बिंदु की से स्थिरता से ऑप्शन जीवन शक्ति और पिंड स्थिरता। और बिंदु की स्थिरता ACBD से ऑप्शन ए जीवन होगा। शक्ति और पिंड की स्थिरता। ऑप्शन ए, ACBD, ओके ना। पहले मन की स्थिरता आ गई, फिर प्राण की, मन की स्थिरता से प्राण की स्थिरता, और प्राण की स्थिरता से बिंदु की स्थिरता, बिंदु की स्थिरता से जीवन शक्ति और पिंड की स्थिरता, है ना, पिंड की स्थिरता, श्लोक में पिंड की स्थिरता है। वाक्य पूरा करते हुए क्रम में लगाइए। इंद्रियों का नाथ यानी स्वामी, नाथ यानी स्वामी। सर ऑप्शन से ए बी इंद्रियों का सी। स्वामी मन, इंद्रियों का इंद्रियों नाथ का स्वाभिमान, मन का वायु, वायु मन का का लय और लय का नाथ नाथ। सीक्वेंस में ही है, सीक्वेंस में ही है। सीक्वेंस में लय का नाथ इंद्रियों का नाथ जो ABCD। होगा, इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी मन वायु, का नाथ वायु का स्वामी वायु, लय, और लय जो लय कि लय नाथ का पर नाथ। आश्रित होता है। यानी लयो 1.25 करोड़ लयों के प्रकार में से भी एक नाथ की प्रक्रिया बताई गई है ना, नाथ पर आश्रित, यानी नाथ में लय प्रकार में से भी। कच्चिदानंद संप्रवर्तते, यह किसके संदर्भ में कहा गया है? मोक्ष, मन और प्राण ऐक्य, अन्य मतांतरों में सभी। बताइए। मन और प्राण एक है। मन और प्राण एक, कच्चिदानंद संप्रवर्तते, कचित आनंद आनंद संप्रवर्तते, मोक्ष, तो मोक्ष, मन और प्राण ऐक्य, मोक्ष। अन्य मतांतर में 28 नंबर। सभी होगा क्या सर? सभी भी हो सकता है। तो सी लग रहा है सर। 28 नंबर क्या है? बी नंबर। मन और प्राण का एकता। मन और प्राण एक। जब मन और प्राण एक हो जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, है ना, कच्चित आनंद की। इसका मीनिंग पता चलता ना तो समझ में आता। हाँ, तो ये है ना, कच्चिदानंद, आनंद संप्रवर्ते, आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब मन और प्राण एक हो जाता है। तो इसमें अन्य मतांतर में भी शब्द दिया गया है, इसलिए सभी वाला गलत ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वहां पर जाना है। श्रेष्ठता का क्रम में सही है या गलत? इंद्रिया, मन, वायु, लय, नाथ। सही है सर। सही है। इंद्रियों से मन, मन से वायु, वायु से लय, लय से नाथ, है ना। लय से नाथ। लय की प्राप्ति होती है श्वास प्रश्वास निरुद्ध होने पर, विषय का ग्रहण निरुद्ध होने पर, चेष्टा रहित व विकार रहित सभी। सभी। सभी होगा सर। लय की प्राप्ति सभी। होती है, हाँ, श्वास और प्रश्वास निरुद्ध होने पर भी, और विषयों का ग्रहण निरुद्ध होने पर भी, और चेष्टा रहित व विकार रहित होने पर भी, चेष्टा भी कर नहीं रही कोई भी से, ये सभी। लय का लक्षण है इंद्रियों का अंतर्मुख, विषयों की विस्मृति, वासना का सदा अभाव, सभी। सभी है सर। सभी। सभी है, गुड। सामान्य गणिका के समान कहा गया, शांभवी, खेचरी, वेद शास्त्र, पुराण, मुद्रा। वेद शास्त्र पुराण। वेद शास्त्र पुराण। किसने बोला है शांभवी? बताइए।
सर वो नहीं संभावित नहीं कह ये सकता। मैंने वेद शास्त्र पुराण हाँ हाँ, वेद शास्त्र पुराण को वेद सामान्य शास्त्र दुनिया पुराण के, है, हाँ। और ये कुल वधु बोला गया है शांभवी हाँ को। सांभवी को तो कुल वधु बोला गया है। हाँ, शून्य अशून्य से विलक्षण परमात्म विषय डैश 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 तत्व प्रकाशित होता है। ईड़ा सुषुम्ना में, सुषुम्ना में, शांभवी अमरोली सुषुम्ना। सुषुम्ना। सुषुम्ना, सुषुम्ना। बाकी बाकी तो सुषुम्ना है। सब गलत, शांभवी। सर आपने टिकी लगा सर दिया। उसमें आपने भी बोला बस टिक बताया, लगाने से क्या होगा, हम तो यहाँ ईडा को भी टिक लगा लेते कंफ्यूज कर दे रहे हैं सर आप। है। तो शून्य नहीं और अशून्य सुषुम्ना से में भी वैसे विलक्षण जो उसके है। भी लक्षण बताए गए हैं कि जब उसमें प्राण प्रवेश करता है तो। हाँ, लेकिन इस श्लोक से जाएंगे ना, शून्य और अशून्य से विलक्षण, जो कि हाँ लक्षण सर, नहीं ज्यादातर सुषुम्ना में ये लक्षण बताया गया वही ना, वो इसीलिए मैंने सांभवी का सुषुम्ना और विशेषण है, परमात्मा सूत्र है विषयक ये, तत्व, हाँ। देखिए देखिए लिखा हुआ परमात्मा विषयक तत्वों को प्रकाशित करती है। शब्द क्या है? परमात्मा विषयक। शब्दों को ध्यान रखिए। शून्य अशून्य ठीक है, आपकी बात मान लिए, शून्य अशून्य सुषुम्ना से, लेकिन परमात्मा विषयक जो तत्वों को प्रकाशित करती है वो शांभवी है। क्या क्या प्रकाशित करती है वो भी नीचे लिखा है। ओके, चलो नेक्स्ट। परम शांभवम पद से तात्पर्य है सच्चिदानंद तभी तत्व, होगा सर। हाँ सभी होगा पूजा जी। बाकी सतचित आनंद। ठीक है, सत्यचित शंभु आनंद। सतचित सर अभी आनंद आपने बताया ना कि उसका आंसर नीचे दिया है तो सभी होना चाहिए। नीचे आएगा ना, एकदम से नीचे कैसे आएगा? आएगा, देखिए सतचित आनंद तत्व। सर सांभवी के बारे में ही बोला गया ना। यहाँ पर आप श्लोक पहले क्वेश्चन देखिए। परम शांभवम, परम शांभवम किसके लिए यूज किया गया? पद से तात्पर्य तो शंभु से है। शंभु यानी शिव जी से शंभु तात्पर्य है। सतचित आनंद तत्व। शिव शंकर से ही नाम ये शांभवी है। ठीक है, शंभवत जो बताया गया वो शंभु से है, जो कि सतचित आनंद स्वरूप होता है। वो शंभु कैसे होता है? सतचित आनंद स्वरूप होता है, सतचित आनंद तत्व है वो। ठीक है, इससे तात्पर्य शंभु से। तभी नहीं हो सकता क्योंकि सभी में प्राणवायु तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो प्राणवायु कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं? चलो नेक्स्ट है चित्त। चित्त सुख रूपिणी, यानी चित्त की सुख रूपिणी। चित्त सुख और रूपिणी है। चित्त सर सुख ए रूपिणी, और बी दोनों, चित्त संभवी और आनंद खेचरी स्वरूप है। दोनों। सुख यानी आनंद, यानी जो चित्त आनंद स्वरूप है वो कौन है? संभवी और ए खेचरी और भी दोनों। दोनों होगा। हाँ, श्यामवर खिचड़ी दोनों के लिए बोला गया है। गुड, ये सब श्लोक का हिसाब है। ठीक है, श्लोक से बनाए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन वाला रोल ही नहीं है। मुक्तिदायक और उन्मली कला को कौन नहीं जानता? जो आगम के जाल में है, जो निगम के कोलाहल में है, जो तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध है। ओनली सी, एबीसी। ओनली सी। ओनली सी। जो तर्क वितर्क में पढ़कर भी जो आगम के जाल सर में ए बी सी तीनों होगा, तीनों सर होगा। तीनों होगा सर। तीनों निगम होना के चाहिए कोलाहल सर। में सारे लोगों तीनों कोई है। इल्म नहीं जान पाएगा। आगम के जाल में भी पड़ा हुआ है, जो आने वाली चीजें है ना, सिंपल से आ जा रही वेदों है। वाला आगम, आने वेद को कहा गया ना, वेद पुराणों आगम, में इनमें आगम में हाँ पड़ा है। आगम जो है वो, ठीक है, आगम शब्द प्रमाण। आगम शब्द प्रमाण है ना, क्या है वो? प्रत्यक्ष अनुमान वेद और आगम। उपनिषद है ना, जो आगम, मतलब जो आगम शब्दों के जाल में पड़ा आगम है। शब्द प्रमाण जो है उसके जाल में पड़े हुए, यानी जो शास्त्र ज्ञान में पड़े हुए, जो निगम के कोलार में तर्क, यानी निगम यानी जो निष्कर्ष निकालते हैं, निगम निकालना कुछ, और जो तर्क वितर्क करते रहते हैं शास्त्रों में, उसमें पढ़कर विमुग्ध है, उसमें मुग्ध हुए हैं उस विषयों में, तो ये उन्मनी कला यानी समाधि को नहीं जानते। ओके है। अभी शांभवी के साधक कैसी स्थिति को प्राप्त करते हैं? अब यहाँ पर है, ठीक है, यही परम तत्व है, जो परम तत्व को प्रकाशित करता है ना शांभवी, ये वाला है। परम तत्व। परम तो तत्व। शांभवी के साधक कैसी स्थिति को प्राप्त परम होते हैं? तत्व। परम तत्व को प्राप्त होते परम हैं। तत्व। बस यहाँ पर एक शब्द है, परम तत्व को प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन जो परम तत्व की सभी जो, होगा। हाँ, उसका जो स्वरूप है परम तत्व कैसा है? तो ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति स्वरूप को भी प्राप्त होगा। संपूर्ण जगत का कारण भी है कौन? परम तत्व है, उसकी भी स्थिति को प्राप्त होगा शांभवी का साधक। और पूर्ण देदीप्यमान यानी तेजोमय भी होगा, यानी सभी होगा। ओके, उसी की विशेषता है। परम तत्व बोलो, ज्योति स्वरूप बोलो, संपूर्ण जगत का कारण बोलो, उसी के लिए तो बोला गया है। ओके, वही था अभी जो प्रकाशित कर रहा था ना, ये शांभवी मुद्रा था। अब क्लियर हुआ ना पूजा जी? यस सर। जी आत्मचिंतन सर। सम्यक रूप से कब होता है? आत्मा का चिंतन सम्यक रूप से कब होता ये है? पिंगला निरुद्ध।
ईड़ा पिंगला क्रियाशील निरुद्ध योग। होने पर, ईड़ा हाँ। पिंगला निरुद्ध। ईड़ा पिंगला ईड़ा निरुद्ध पिंगला निरुद्ध निरुद्ध ऑप्शन निरुद्ध सी। सी ऑप्शन। हाँ, ईड़ा पिंगला निरुद्ध। निरुद्ध यानी वो क्रियाशील खत्म हो गई उनकी, ये ईड़ा पिंगला है। तब आत्मचिंतन सम्यक होता है, मतलब आत्मा का चिंतन होगा। सोममंडल से स्रावित धारा, सोममंडल से स्रावित धारा किसकी यानी वल्लभा प्रिय है, किसकी प्रिय है? शिव। शिव की। योगियों की, शिव साधक की, की। ब्रह्म की, शिव की। सोममंडल से स्रावित धारा किसकी प्रिय है? शिव की। शिव। देवी हो गए। शिव जी प्रिय है। शिवता में बताया ना, मोहल्ला चिरनाड़ी के लिए बोला गया है ना, चिरनाड़ी प्रिय है। और क्या बोला गया है? सोम के भी बोला गया है, वही यही शब्द है सोम। सुषुम्ना योग वल्लभा योगी तो सुषुम्ना वल्लभ। है, योगी वल्लभ सुषुम्ना है, शिव चैतन्य है। और शिव में चित्ता नाड़ी प्रिय है, मम वल्लभा चित्ता नाड़ी के बोला गया है। और सोम मंडल से स्रावित जो धारा है, अमृत जो पान है, उसको भी बोला गया है, प्रिय है ना। कहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं होता है, जहाँ शिव का स्थान है, जहाँ तुरीय अवस्था है, वो के बीच में सभी सभी। सभी। तो कहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करती? तो जहाँ शिव का स्थान है वहां पर मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। जहाँ तुरीय अवस्था यानी समाधि की अवस्था है, वहां पर भी मृत्यु का प्रवेश नहीं होगा। और भोग के बीच में भी वही जो शिव जी का स्थान बताया गया है। वो भी शिव का स्थान है। जब तक योग निद्रा यानी समाधि प्राप्त न हो, तब तक किसका अभ्यास करना चाहिए? सांभवी का। खेचरी का। खेचरी का। शांभवी खेचरी का। का। बाकी सांभवी का कहा गया, इसमें खेचरी का नहीं कहा गया। गुरुजी जी, शांभवी। मतलब जो सही दे रहे हैं वो भी खेचरी। गलत है, जो लेकिन सही दे रहे हैं सांभवी वो भी कहा झूठ गया बोल है, रहे हैं। सूत्र में तो सांभवी है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है। जो सही बोल रहे हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस खो जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, रिया जो जी, श्लोक मैंने पढ़ा था उसमें सांभवी था। रिया जी आपका सही था, खेचरी मुद्रा, ठीक है। सर खेचरी है। जो है तो वो हटा लीजिए, ठीक है। आपने हट गए, ठीक है, हटना नहीं है। गुलशन जी आपका करेक्शन हो जाएगा अभी, है ना, खेचरी जी, ठीक है। लेकिन जो नोट्स है उसमें सांभवी लिखा हुआ है। नोट्स नहीं, कुछ नहीं, श्लोक में है, ठीक है। नोट्स में भी नोट्स में खेचरी दिया है, खेचरी है। नोट्स में भी खेचरी दिया खेचरी है, है। ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। कोई नहीं, गलत होता तो अच्छा होता है, ठीक है। गलत होता है, अब गुलशन जी कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को, ठीक है। खेचरी को कभी नहीं भूलेंगे। गलत बहुत अच्छी चीज है ना, बस उसको सुधार करना चाहिए सही समय पर। सोमरस से संपूर्ण शरीर वाले साधक, सोमरस से संपूर्ण शरीर वाले साधक के लक्षण बताए गए, जो कि सोमरस भरा हुआ है। सोमप्रीति जी बताइए, सोमरस भरा हुआ है, बताइए आप, सोम जी बताइए। ऑप्शन ए होंगे, महाकाय। महाकाय। तीनों होंगे सर, बी और तीनों। सी। होंगे। महाकाय, होंगे, A, B, C। महाबलशाली और पराक्रम, और पराक्रमी। सारा चीजें आएंगी, ठीक है। हम्म। जब सोमरस से परिपूर्ण होगा तो साधक, ठीक है। महाकाय यानी शरीर, महाबलशाली और पराक्रम, एबीसी तीन। संघ संकल्प मात्र, एक मिनट, संकल्प मात्र कलेनेव जगत समग्रम श्लोक किसके लिए कहा गया है? संकल्प मात्र, ये जो जगत दिख रहा है, ये संकल्प मात्र की कल्पना बस है, बाकी कुछ नहीं है जगत। सर योग वशिष्ठ में। योग वशिष्ठ में कहा गया सर ये बात। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में कहा गया, ठीक है। यहाँ पर दिया गया हठ प्रदीपिका में। उन्मनी भाव की स्थिति में समाप्ति हो जाती है। उन्मनी भाव की स्थिति में द्वैत भाव के। द्वैत भाव की, अद्वैत भाव की, द्वैत भाव की समाप्ति हो जाती है। द्वैत उन्मनी भाव की। उन्मनी भाव यानी समाधि की भाव, समाधि में हाँ, अद्वैत बच अद्वैत जाएगा, भाव आ जाएगा। हाँ। द्वैत भाव खत्म हो जाएगा। नाथ की उपासना किसको बताई गई है? तत्वज्ञान पाने में असमर्थ है सामान्य लोग, ए बी और योगी लोग। नाथ की उपासना योगियों। योगियों और को। बी। ए और बी। योगियों। ए और बी। अब गुलशन जी का सही हो गया, बाकी सब गलत हो गए। क्यों सर? बढ़िया है। नाद के लिए कहा गया था कि कोई भी सामान्य लोग कर सकते हैं, ये कहा गया। तो तत्वज्ञान पाने में जो असमर्थ लोग हैं, असमर्थ उनके लिए, और सामान्य जो लोग हैं उनके लिए कहा गया नाथ की उपासना। ओके, श्लोक में दिया गया यही शब्द, आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। हाँ, नाथ की उपासना विधि किसके
के द्वारा बताया गया है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, स्वात्माराम, आदिनाथ। 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 बाकी लोग आदिनाथ है सर। सभी गलत। गोरक्षनाथ। सर सातवां पढ़ के हट रहिए। प्रदीपिका पढ़ रहा है तो गोरक्षनाथ। सब पर गलत है। ठीक है, नाथ इसका की प्रॉपर उपासना कोई श्लोक है क्या? किसके द्वारा बताई गई है? तो वो गोरक्षनाथ के द्वारा बताई गई। जब श्री आदिनाथ के लय के कितने प्रकार बताए गए? तो आदिनाथ के लय प्रकार बताए गए, लेकिन नाथ की उपासना उसमें से भी 1.25 करोड़। जो नाथ की उपासना बताई गई वो गोरक्षनाथ के द्वारा। और लय के प्रकार कितने बताए गए? 1.25 करोड़ ये बताए गए हैं आदिनाथ के द्वारा। 1.25 करोड़। अब कितने हुआ? आदिनाथ। 1.25 करोड़ में हम्म। से जो लय जो होगा वो नाथ Yes, sir. होगा। नाथ भी एक प्रकार ही है 1.25 करोड़ में से, वो गोरक्षनाथ ने बताया। लेकिन 1.25 करोड़ के प्रकार किसने बताया? तो आदिनाथ ने बताया। अब करोड़ों प्रकार किस उपनिषद में आदिनाथ। बताया गया था? वो क्वेश्चन भी आया था। करोड़ों प्रकार होते हैं लय के, लय प्रकार में उसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग के 4 प्रकार बताए गए। उसमें लय में बताया गया है, लय में बताया लय करोड़ों प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी आया था। उपनिषद बताइए, योग उपनिषद बताइए, हठ रत्नावली में। योग उपनिषद बताइए। रत्नावली। अच्छा, करोड़ों प्रकार उसमें बताए गए। नाथ बिंदु या योग उपनिषद पूछ रहा हूँ मैं, योग उपनिषद ऐसा कौन सा योग उपनिषद है उसमें बताया गया? ध्यान बिंदु। अ, नाथ बिंदु, नाथ बिंदु। सर ध्यान बिंदु में सर, ध्यान बिंदु। ध्यान या नाथ, इनमें कंफ्यूजन, इन दोनों में से किसी। योग तत्व उपनिषद होगा ना, योग तत्व उपनिषद होगा। मैं भी देख लय लीजिए, योग, देखते हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग जो है उसमें 4 बताए गए, योग तत्व उपनिषद में बताए गए 4 योग। योग तत्व उपनिषद में। लय योग योग तत्व में उपनिषद, होगा। हाँ, ठीक। योग तत्व उपनिषद में नहीं 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 100% नहीं कह सकते, लेकिन योग तत्व उपनिषद में है। मैं भी देखते हैं, चलो लास्ट में देखेंगे उसको। नादानुसंधान का अभ्यास कैसे करना चाहिए? ABC। ABC तीनों। सर ABC होगा। अभी दैनिकांश से सुना तो मुक्त आसन में तीनों बैठना होगा है। सर, ABC। सिद्धासन के 3 नाम तीनों बताए गए, होगा। वज्र, मुक्त, गुप्त। यही मुक्तासन है। तो मुक्तासन में बैठना, शांभवी मुद्रा लगाना है, दाहिने कान से नाद को सुनना है। और दाहिने कान से ना सुनना है। ये तो नादानुसंधान का अभ्यास ऐसे करना है। नाद अवस्था और आवाज, आरंभ, घटा, परिचय अवस्था, निष्पत्ति। ठीक है, अंतर्गत आवाज सुनाई देता है। अब आवाज सुनाई देता है वो अलग है, ठीक है। जिसका आवाज अंतर्गत सुनाई देता है उसको मिलान करना है। सर स्क्रीन जा रही है बार बार। रिजल्ट हो रहा है ना? हाँ, सर अब ये दिखिए आरंभ सर अभी। समय हाँ। अब आ रही है ना? Yes, sir. अति शून्य। शून्य संभव। आरंभ अवस्था में शून्य वाला अति शून्य, अति शून्य। हाँ, आरंभ शून्य। अवस्था में शून्य संभव। शून्य संभव, अति शून्य तो बाद में आएगा। अच्छा, ओके। शून्य संभव होगा, शून्य घटा में संभव अति शून्य घटा संभव अवस्था में होगा। अति याद शून्य रखो। होगा। घटा घटा में अवस्था में अति अति शून्य होगा। घटे हाँ, घटा में होगा अति समय शून्य, शून्य। घटा अवस्था में अति अति शून्य। शून्य। परिचय में परिचय अवस्था में स्वयं स्वयं से और स्वयं परिचय ईश्वर। में महाशून्य। नहीं, सर परिचय में महाशून्य में, महाशून्य, महाशून्य। और निष्पत्ति में महाशून्य में स्वयं ईश्वर। सुना देता है आवाज। निष्पत्ति में स्वयं प्राण स्वयं ईश्वर में सुना देता है आवाज स्वयं ईश्वर। स्वयं ईश्वर। लास्ट में। ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या हो सकता है हमारा? 3 1 ए ऑप्शन 3 1 3 4 3 4 4 1 2। 1 2 3 4 ए 1 2। ऑप्शन। ए ऑप्शन सर। ठीक, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना? ये ठीक है ना? पहले शून्य संभवत आएगा, यानी शून्य आएगा, फिर अति शून्य, फिर महाशून्य, शून्य, अति शून्य, महाशून्य, स्वयं ईश्वर। ओके, शून्य अति शून्य महाशून्य, शून्य, अति शून्य, ईश्वर। महाशून्य, ईश्वर। ईश्वर। शून्य, अति शून्य, महाशून्य, ईश्वर। 2-4 बार रट देने पर हो ही जाता है याद, उसमें दिक्कत नहीं है। शून्य, अति शून्य, महाशून्य, स्वयं ईश्वर। मिलान करो, नाद अवस्था और लाभ। लाभ बताएगा आरंभ अवस्था में दिव्य देह वाला, तेजस्वी, दिव्य वाला, दिव्य देह, आरोग्य वाला, घटा में ज्ञानी देव तुल्य। और ज्ञानी देव देव तुल्य। ज्ञानी देव तुल्य। परिचय में समाधि, निष्पत्ति में सहजा। परिचय में
परिचय परिचय में समाधि संज्ञक। समाधि संज्ञक। समाधि संज्ञक और गलत निष्पत्ति गलत में गलत गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। गलत है। परिचय परिचय अवस्था में सहजानंद, परिचय में सहजानंद हाँ। समाधि और निष्पत्ति अवस्था में समाधि संज्ञक समाधि तो सहजा समाधि सहजा भी तो समाधि हुई ना, तो सहजानंद सहजानंद। निष्पत्ति है। सहज आनंद, ठीक है, यहाँ पर मीनिंग अच्छा। रखना है सहज आनंद। ओके, सहज अच्छा, आनंद की मतलब उसको प्राप्ति हो रही है। सहज अच्छा, सहज से अवस्था समाधि नहीं है समझ ये। लिया। हाँ, सहजानंद है मतलब अवस्था देखिए नहीं। यहाँ सहजानंद, यहाँ हाँ। पर क्या है, यहाँ पर मिलान करना है। दो चीजें आपके सामने प्रूफ हो गए हैं, दो चीजों के बेसिक पर बाकी दो चीजों को लगाना है बस। ओके, हम्म। वैसे ही करना होता है। अब ये चीजें कैसे थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ चीजें एक बीच के अंदर में होता है ना, सारी चीजें आती है, लेकिन हम उसको पर्टिकुलर बांटने के लिए फिर ऑप्शन को भी देखना पड़ता है, तो एक दूसरे से सारी चीजें मिलती जुलती रहती है। सी ऑप्शन हो ओके गया ना, सर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। सुधार की क्षमता आ जाती है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था, परिचय अवस्था। सर सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। निष्पत्ति अवस्था। स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। निष्पत्ति अवस्था में। निष्पत्ति अवस्था और स्क्रीन सर कहाँ जा परिचय रही है? अवस्था में आती है सृष्टि नहीं संहार सर, की क्षमता। नहीं नहीं, निष्पत्ति में निष्पत्ति बोला गया अवस्था। सृष्टि संहार की क्षमता और योगी ईश्वर अब तुल्य हो आ- जाता है। निष्पत्ति में बोला गया है। गूगल में निष्पत्ति अवस्था होता है ना, निष्पत्ति अवस्था होता ओके है। सर। हाँ, सृष्टि संहार की क्षमता है निष्पत्ति अवस्था में। नेक्स्ट, नाम के अभ्यास से साधक कितने दिनों के अंदर विषयों को जीत लेता है? 15 दिन। इस नाम के 15 दिन अभ्यास से बोला गया साधक इसमें। कितने दिनों 15 में दिन विषयों सर, को 15 दिन। जीत लेता है? 15 दिन। कितने दिनों के अंदर? दिन। ठीक है, थोड़ा सा बजाय 15 दिन के 15 दिन के वैसे विषयों को जीत लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाद में लीन चित्त की तुलना किससे नहीं की गई है? दुग्ध। दुग्ध से। दुग्ध पारा, से। मातंग, दुग्ध, भ्रमर। दुग्ध। दुग्ध से। तो नाद में लीन चित्त की तुलना से की है, पारा से की है, मातंग से की है और भ्रमर से की है। मातंग यानी हाथी से की गई है, भ्रमर यानी जो भौरा होता है उससे की गई है, पारा यानी गंदा। चित्त की तुलना की गई है मदमस्त हाथी से, हिरण से, अश्व से, सभी सभी से। सभी। सभी सभी से। सभी से। सभी से। हाथी से भी, हिरण से भी। पंख विहीन पक्षी की तुलना की गई है, पंख विहीन पक्षी की तुलना की गई। नाद रूपी बंधन, चित्त की चंचलता, सुषुम्ना, सभी। सर नाद रूपी बंधन। नाद रूपी बंधन। बाकी चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता। स्क्रीन बार बार स्टॉप हो रही है। चित्त की चंचलता कैसे होगी यार? नाद विहीन पक्षी है ना, विहीन, उसके कोई पंख नहीं है, अभी पंख विहीन है। तो सॉरी, सभी पंख विहीन है। होना नाद रूपी चाहिए। बंधन। तो सभी जब होना पंख चाहिए। विहीन सुषुम्ना पक्षी नहीं रहता होगा, है, सभी नहीं अरे होगा, सभी कैसे सुषुम्ना होगा? तभी नहीं पंख वो होगा। नाद सॉरी रूपी सॉरी बंधन नहीं होगा सर, सर, पहला वाला। नाद पंख वाला विहीन बंधन होना पक्षी जो चाहिए। रहता है हाँ तब वो नाद रूपी बंधन हो गया ना, अब वो स्थिर हो गया, नाद जी रूपी सर, जी बंधन सर। हो गया उसमें, पंख पहला विहीन ही। पक्षी। तो नाद रूपी बंधन थे, पंख विहीन पक्षी है ना, उसके पंख नहीं है, वो स्थिर हो गया, तो नाद रूपी बंधन है वो। ठीक है, यानी चित्त एकदम शांत है, एकदम स्थिर हो गया है उस समय। बयान करिए। हाथी का हाथी, अंकुश हिरण, होना अश्व, चाहिए। मन रूपी पारद। हाथी को अंकुश से। हाथी अंकुश। क्या है? अंकुश। अंकुश से हम हाथी को कंट्रोल में अंकुश करते हैं। होगा। अंकुश जो हथियार होता है वो। हिरण से अश्व का चार दीवारी। हिरण चार की दीवारी। नाद रूपी जाल। नाद नाद रूपी जाल, जाल। अश्व को अश्व जाल, अश्व का चार दीवारी। चार और दीवारी। मन रूपी मन पारद, नाद रूपी नाद गंधक। रूपी गंधक। नाद रूपी। गंधक, हाँ, नाद नाद रूपी गंधक। नाद रूपी तो गंधक। ठीक है, क्लियर है? कोई एक्सप्लेन करने वाला यस सर। चलो मिलान करिएगा। यहाँ पर सेल्फ में बताना है आपको, खुद से बताना है। चित्त रूपी क्या होगा? हट रूपी, वैराग्य रूपी। वैराग्य रूपी बीज, चित्त रूपी भूमि। भूमि है, भूमि। चित्त रूपी बीज होता है, ये बीज होता है, चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि होगा। हट रूपी भूमि। ये बीज को क्या किया हमने? भूमि वैराग्य में रूपी जल। बो दिए है। डाल दिया। ठीक है।
इस हट रूपी यानी इस बीज को भूमि में बो दिया है, अब वैराग्य रूपी जल यानी जल पर अब छिड़क रहा है, जल वैराग्य डाल इसमें दिया। कोई आसक्ति नहीं है। ये बीज कैसे होगा, बढ़ेगा अच्छे से, है ना, उसका अच्छे से खानपान हो रहा है, आसक्ति नहीं है। यही सब बताया गया, ये चित्त के लिए बताया गया। नेक्स्ट, ऐसा साधक मुक्त है जिसका चित्त ना सोया है ना जागा है, स्मृति विस्मृति से परे है, चेतन और चेतन से परे है सभी। सभी 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 ऐसा साधक। सभी अब उसमें कोई चंचलता नहीं है, ना सोया है ना जागा है, स्मृति विस्मृति से परे है, कोई विस्मृति नहीं, चेतन अचेतन से परे है सभी। मिलान करना, यहाँ पर भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना, सेल्फ देना यहाँ पर भी। अनाज शब्द में क्या है, अनाज शब्द में ध्वनि। ध्वनि है। ध्वनि है, ध्वनि ध्वनि अनाज शब्द में ध्वनि, ध्वनि में, ध्वनि के अंदर, ध्वनि में, ध्वनि के अंदर नेय वस्तु यानी जो जानने वाली वस्तु होती है, नेय वस्तु। अनाज शब्द में ध्वनि, ध्वनि के अंदर नेय वस्तु, नेय वस्तु के अंदर में मन, मन मन, हाँ, मन विलीन होता है वो विष्णु का परम पद। विष्णु को परम पद। हाँ, मन का विलीन होता है विष्णु के परम पद। ठीक है? विष्णु के पहले। अनाज शब्द में ध्वनि यानी शब्द में ध्वनि, ध्वनि में नेय, नेय में मन, मन विष्णु के परम पद विलीन हो जाता है। चलो, यहाँ पर देखिएगा, ध्वनि सुनाई देती है नाद अवस्था, आरंभ घटा परिचय निष्पत्ति अवस्था। आरंभ में झड़झड़ की अनाह शब्द, झंझनाद, झंझन घटा नाद, में ढोल, घटा में चय में भेरी, मृदल ढोल, परिचय में वीणा, सब लगा हुआ है। परिचय में भेरी, भेरी, परिचय में भेरी और निष्पत्ति में वीणा। ऐसा कैसे लगा हुआ है? नहीं सर, लास्ट वाला, हाँ, 3 और निष्पत्ति में वीणा आपने होगा, गलत परिचय में परिचय सर में मर्दल भेरी। की होती है। परिचय में आपने गलत, परिचय में सर, परिचय में मर्दल की होती है। हाँ, मर्दल की कहाँ पर होता है, परिचय अवस्था में। परिचय परिचय में हाँ, गुड। और घटावस्था में घटावस्था में भेरी, भेरी, भेरी। गुड। गिरी की होती है। और निष्पत्ति अवस्था में वीणा। निष्पत्ति में वीणा, आरंभ में क्या है, आरंभ में विचित्र क्वनकः यानी झंझन रूप अनाज शब्द सुना देता है, और घटावस्था में वीणा क्वनकः यानी भवेत यानी वीणा का झंगृत शब्द सुना देता है घटावस्था में। परिचय अवस्था में घटा में नहीं, मर्दल ध्वनि, घटा में भेरी। मर्दल ढोल, सॉरी घटा में भेरी होगा, सॉरी मैंने हाँ, वीणा का घटा बोल में दिया। भेरी। घटा में भेरी है। हाँ, तो घटा में भेरी, विमदर्श यानी भेरी आघात जन्य शब्द सुना देता है, भेरी के आघात जन्य शब्द सुनाई देंगे घटावस्था में। और परिचय अवस्था में मर्दन यानी ढोल की ध्वनि सुनाई देगी। लास्ट में आएगा वीणा, निष्पत्ति अवस्था में वीणा, वीणा का संस्कृत शब्द सुनाई देगा। ओके, यहाँ पर संस्कृत में भी शब्द यूज है और हिंदी में भी, तो दोनों ध्यान रखना है आप लोगों को। अब संस्कृत से पूछा जाता है, ज्यादा प्रायोरिटी देना है हमें संस्कृत को। नाद अवस्था ग्रंथि का वेदन, आरंभा ब्रह्मा कंठी, आरंभ ब्रह्म विष्णु, विष्णु, आरंभा ब्रह्मा, आरंभ ब्रह्मा, ब्रह्मा, घटा ब्रह्मा, विष्णु, परिचय परिचय में विष्णु, परिचय में किसी भी ग्रंथि का किसी भी ग्रंथि का वेदन। निष्पत्ति में पति में रुद्र, रुद्र। हाँ, ऋषभ में रुद्र ग्रंथि। रुद्र, गुड। लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये अभी क्वेश्चन भी आया था, ये आईएमपी क्वेश्चन है, सारा ही इंपॉर्टेंट है वैसे क्वेश्चन। सर्वप्रथम ध्वनि, मध्य में ध्वनि, अंत में ध्वनि। किड़किड़ी, सबसे पहले किड़किड़ी, शुरुआत में सबसे प्रथम नहीं सर, नहीं शुरुआत में जल की समुद्र में एक झरझर। समुद्र में भेरी, एक झरझर। सर्वप्रथम हाँ, जल्दी यानी समुद्र, जलधि, हाँ, सर्वप्रथम समुद्र जल में में भेरी मर्दल ढोल, झरझर और है। हाँ, घेरी yes, sir. और झरझर, ये सर्वप्रथम। हाँ, फिर मध्य में मध्य में मर्दल ढोल, मर्दल ढोल, शंख, घंटा, कोलाहल। और घड़ियाल वाला, कोलाहल यानी घड़ियाल। राजा, हाँ, और अंत में आएगा किनकिनी, छोटी घंटियां, किड़किड़ी, वंश यानी वीणा, वेणी, वीणा, भ्रमर और निष्पम। वीणा और भ्रमर का गुज्जार। क्लियर हो गया? सर ये समझ में नहीं आता है सर, एक एक जब पूछा जाता है तो एक एक बताना है, और फिर ये पहले में सब इतना सारा ये सारे आ जाते हैं, इनमें फर्क सिंपल है, क्या है? सिंपल है। देखिए यहाँ पर समुद्र, मेघ और भेरी, यहाँ पर जोर से आवाज आ रही है नहीं, समुद्र की, मेघ की, भेरी की, जो रणगला में भेरी जो होता है ना, वाद्य नहीं सर, यंत्र। ये नहीं सर, ऊपर जो झरझर। बताया गया था ना, परिचय अवस्था सब में अलग अलग है, वीणा ऐसे, अब इसमें ये हाँ, सारा वो बताया भी गया, तो सिंपल इनमें है। बताने में अंतर क्या है सर? वो देखिए इसमें भी क्या है, लास्ट में जब आएगा तो जो एकदम छोटा आवाज आएगा, हम्म लास्ट में वीणा है। यहाँ पर वीणा हम्म क्लियर है निष्पत्ति अवस्था में आपको पहले। यस सर, क्लियर। हम्म अब झंझन पहले में आएगा, यानी आरंभ जब हो रहा है तो झंझन की आवाज यानी जोर से ही आएगी ना, झंझन, झुंगरुत। हम्म
जन, ठीक है। और निष्पत्ति, ये क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर ढोल और भेरी, तो देखिएगा भेरी की ज्यादा आवाज आती है मर्दल ढोल से, आती है ना। यस सर। हाँ, तो ओके। सबसे पहले झंझन की आवाज जोर से आ रही है, फिर घंटा यानी घंटा में भेरी की आवाज जोर से आ रही है, यानी उससे थोड़ा सा सूक्ष्म हो रहा है। झंझन से भेरी की आवाज थोड़ा सूक्ष्म हो रहा है, और फिर ढोल की आवाज थोड़ी सी सूक्ष्म हो रही है उससे भी, और फिर वीणा की तो उससे भी हो रही है, वीणा, और यहाँ पर वही वीणा दिया है। तो एकदम स्थूल से सूक्ष्म ही तो आ रहा है जी, यहाँ पर क्या डिफरेंट है। अच्छा सर, मुझे लगता था कि भेरी की ढोल की आवाज ज्यादा तेज होगी और भेरी की उससे कम होगी, ये हम सोचते थे। नहीं, वो तो रणांगना में जो तो जोर से ही तो आवाज आती है, सबको पुकारा दिया जाता है, जहाँ पर युद्ध होता है वहां पर भी भेरी का यूज किया जाता है। अच्छा सर, भेरी को हम कम आवाज समझ रहे थे और ढोल को ज्यादा। नहीं 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 नहीं, ज्यादा आवाज आती ठीक है। है सर, अब समझ गए सर बात। क्लियर है। ओके सर। थोड़ा सा फास्ट फास्ट किया, ठीक है, इस अभी मतलब बहुत फास्ट किया हमने क्वेश्चन, लेकिन जब पढ़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने फास्ट किया, है ना। नहीं नहीं सर, आ सब रहा है, थोड़ा थोड़ा बस भूल रहे हैं, तो बाकी आ रहा है। हाँ, बाकी आ रहे हैं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सारे क्वेश्चन कवर हो गए मुझे लगता है, मतलब जहां तक होने चाहिए सारा ही कवर कर दिए हैं। आप लोग पीडीएफ को पढ़ लीजिए अच्छे से।